पे दिया और देखने को मिला था जब यादव की एक बस पे टेरर अटैक हुआ था, बस टाइम लेकर गई थी, कैसे देखता है? देखिए, जब देश के ऊपर नोटबंदी थोपी गई थी तो कहा गया था कि नोटबंदी से आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदलने के बावजूद भी केंद्र सरकार आतंकवाद को कम नहीं कर पाई है। जम्मू कश्मीर के अलावा पूर्वोत्तर में भी चीन की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अपनी विदेश नीति के ऊपर दोबारा से सभी दलों के साथ चर्चा करनी चाहिए। एक दूसरा मुद्दा आरएसएस का सरकार को लेकर थोड़ा भी परिणाम को लेकर उसके विपक्षी लगातार हमले बोल रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को मोहन भागवत के एडवाइस पे ध्यान देना चाहिए। खासतौर पर मणिपुर को लेकर उन्होंने बोला कि मणिपुर पर शांति स्थापित नहीं हो सकेगी। देखिए, मैं जो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस तरीके की संस्थाएं थी जिसके अंदर संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, उसका सेटअप ऊपर होता था, व्यक्ति विशेष नहीं होता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी व्यक्ति केंद्रित पार्टी बन गई है। मुझे लगता है कि इसकी चिंता आरएसएस को भी होगी, क्योंकि आरएसएस ही भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है और वो चिंता जो है अपनी जाहिर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस के अंदर वर्चस्व जो है कम हो रहा है। आरएसएस का जो एक तरह से मुखपत्र कहा जाता है जिसको ऑर्गेनाइजर, उसमें एक आलेख छपा, उसमें रियलिटी चेक और पोल रिजल्ट को लेकर एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंट होने की बात कही गई कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट में थी और जो कार्यकर्ता है उनका जमीनी टच नहीं था, ग्राउंड रियलिटी से दूर थे। देखिए, मेरा मानना ये है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहते हो कि आप हमारी लड़ाई लड़ो और जब टिकट देने की बात हो तो आप दूसरे दलों से नेता ले जाके उनके ऊपर थोप देते हैं, तो कार्यकर्ता क्या करें? आप दूसरे दलों के भ्रष्टाचारी लोगों को अपने यहां लाके बड़े बड़े पद दे देते हैं, तो वो कार्यकर्ता अपने मोहल्ले में, पड़ोस में एम्बेरस होता है, परेशान होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचा, तो ये बात ऑर्गेनाइजर की सही है। बीते दिन ही राहुल गांधी रायबरेली में थे, उन्होंने वहाँ पे लोगों का धन्यवाद किया अपनी जीत के लिए और उन्होंने एक बात कही कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ी होती तो प्रधानमंत्री हार सकते थे, जिस तरह का चुनाव परिणाम हुआ। देखिए, ये बात कही जा रही है कि अगर कोई भी हैवीवेट वाराणसी से चुनाव लड़ा होता तो प्रधानमंत्री हार गए होते, क्योंकि मात्र 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री जीते हैं और पहले कुछ राउंड में तो टीवी में खबर आ रही थी कि प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं। तो मेरा मानना बिल्कुल है कि प्रियंका गांधी होती, राहुल गांधी होते, अखिलेश यादव होते, यहां तक कि डिंपल यादव भी होती, तो वो प्रधानमंत्री को हरा देती।